बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, आज बरोज बुध इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात को लगा बड़ा धचका। अमारात पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला हो गया, जबकि इसराइल का जंगी हेलीकॉप्टर तबाह कर दिया गया। दोस्तों, ये जंगी हेलीकॉप्टर कैसे तबाह हुआ है, इसकी मुकम्मल तफसीलात और मुत्तहिदा अरब अमारात पर होने वाले हमले में कितना नुकसान हुआ है, इसकी भी मुकम्मल तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ ही इसराइली वजीर आजम की जानिब से इसराइली दिफा के हवाले से एक बड़ा झूठ बोला गया, जिसका भांडा खुद इसराइली मीडिया ने ही फोड़ दिया है, जबकि इसराइली अवाम ने हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बजा दी। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पर जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो में बताया है कि अमेरिका के वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने अबू धाबी के वली-ए-अहद मोहम्मद बिन जायद से टेलीफोनिक राबिता करके उन्हें कहा कि वो मुत्तहिदा अरब अमारात की हालिया हमलों से बचाव के लिए मदद करेंगे और अपने जदीद तरीन यानी 5th जनरेशन तैयारे भी यहाँ पे तैनात करेंगे और इसके साथ ही एक डिफेंस सिस्टम भी मुहैया करेंगे और अमेरिकी बैरियर के डिस्ट्रॉयर USS कोल को भी तैनात करेंगे, जिसमें गाइडेड मिसाइल नस्ब होंगे। दोस्तों, इस खबर के सिर्फ एक दिन के बाद हौसी जंगियों की जानिब से अमेरिका और मुत्तहिदा अरब अमारात को एक बार फिर वार्निंग देते हुए एक बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल हमला किया गया है। जी हाँ दोस्तों, चाहिए तो ये था कि मुत्तहिदा अरब अमारात, जो कि शीशे के महल में बैठे हुए हैं और टूरिज्म पर उनका मुल्क चलता है, कि हौसियों के साथ बातचीत के जरिए, मुज़ाकरात के जरिए मामलात को तय करते और ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से बचते। लेकिन शायद मुत्तहिदा अरब अमारात का वली-ए-अहद ओवर कॉन्फिडेंट है, इसी वजह से उसने अमेरिका और इसराइल की शय पाकर हौसियों को चैलेंज करने का फैसला किया। लेकिन दोस्तों, यमन की सरजमीन तो पहले ही मलबे का ढेर बन चुकी है, उस पर मजीद क्या हमले किए जाएंगे और मजीद क्या तबाह किया जाएगा। लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात के 2-4 स्ट्रेटेजिक मुकामात पर अगर कामयाब हमले हो गए तो उसके बाद मुत्तहिदा अरब अमारात का दिवालिया निकल जाएगा। अब जो ताजा तरीन इत्तलात आ रही हैं वो ये हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से 3 बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह करने का दावा किया गया है। अमाराती वजारत दिफा के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात ने गैर आबादी वाले इलाकों से खलीजी मुल्क की फिजाई हुदूद में दाखिल होने वाले 3 मिसाइलों को तबाह कर दिया है। अमाराती वजारत दिफा का कहना है कि हम किसी भी खतरे से निमटने के लिए तैयार हैं और रियासत की हिफाजत के लिए तमाम जरूरी इकदाम कर रहे हैं। दोस्तों, याद रहे कि हौसी जंगियों की जानिब से कशीदगी पैदा होने के 3 हफ्तों में ये चौथा बड़ा हमला है। दूसरी जानिब हौसी जंगियों के खतरे से निमटने के लिए अमेरिका ने गाइडेड मिसाइल बरदार जंगी जहाज और जदीद तरीन लड़ाका तैयारे भी मुत्तहिदा अरब अमारात में तैनात करने का ऐलान किया है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब के फौजी इत्तेहाद की जानिब से 24 घंटों में यमन की सरजमीन पर 25 टारगेट हमले किए गए, जिसमें हौसी जंगियों की 11 फौजी गाड़ियां और 80 से ज्यादा लोगों के हलाक होने की खबरें सामने आ रही हैं। दोस्तों, ये ऐसी सूरत हाल है कि जिसमें मुत्तहिदा अरब अमारात को अक्ल शऊर से काम लेने की जरूरत है, लेकिन वो शायद अमेरिका और इसराइल की शय पाकर अपने आप को खित्ते का चौधरी समझने लग पड़ा है। दोस्तों, अब एक और बड़ी खबर उसके चौधरी के लिए आई है, वो ये है कि इसराइल का एक जंगी हेलीकॉप्टर तबाह कर दिया गया है। गर्ब उर्दन में उड़ता हुआ ये जंगी हेलीकॉप्टर नाबलस के इलाके हतिमार में समुंदर में गिरकर तबाह हुआ। इब्तदाई मालूमात से यूं लग रहा है कि जैसे इसराइल के इस जंगी हेलीकॉप्टर को तबाह किया गया है। दोस्तों, याद है कि गुज़िश्ता महीने भी इसराइल का एक जंगी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हुआ था, जिसके बारे में ये कंफर्म था कि उसे मिसाइल या रॉकेट से फायर करके गिराया गया है, क्योंकि उसके फौरी बाद इसराइल ने फिजा में उड़ने वाले अपने तमाम जहाजों को ग्राउंड कर दिया था और फिजाई हुदूद के अंदर मजीद परवाजों को रोक दिया था, ताकि किसी और तैयारे को निशाना बनाकर तबाह न कर दिया जाए। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि इस वक्त इसराइल मशरिक़ वुस्ता के अरब ममालिक के अंदर अपना असर रसूख बढ़ाने के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ अपने ताल्लुकात उस्तवार होने के बाद अब वहां पर बड़े पैमाने पे अपनी मौजूदगी को बढ़ा रहा है। अमेरिका इस मौके का फायदा उठाकर वहां पर अपनी मौजूदगी को बढ़ाने के जवाब पैदा कर रहा है। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि इसराइल बाहर तो अपने पांव फैला रहा है, लेकिन अंदरूनी हालात उसके काफी ज्यादा खराब हो चुके हैं। तेल अवीव में इसराइल के वजीर आजम ने दावा किया था कि 1 साल के अंदर अंदर इसराइल को वो लेजर दिफाई दीवारों से मुसल्ला कर देंगे। सहूनी वजीर आजम ने सालाना सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि सहूनी हुकूमत रॉकेटों, मिसाइलों और ड्रोन हमलों से बचाव के लिए अपनी हिफाजत के तनाजुर में 1 साल के अंदर अंदर ये वाल या फिर लेजर डिफेंस सिस्टम से मुसल्लह हो जाएगी।
لیکن اسرائیل کے سیکیورٹی ذرائع نے وزیر اعظم کے اس دعوے کی تردید کی ہے۔ اسرائیل کے ٹی وی چینل 7 اور دوسرے عبرانی زبان کے میڈیا چینل نے مختلف سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے سسٹم کے پیش رفت کے بارے میں کہا ہے کہ لیزر سسٹم 1 سال تک تیار نہیں ہو سکے گا اور اس کے استعمال کے ابھی تک تجربے چل رہے ہیں۔ اس میں کتنا وقت لگے گا اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اس طرح صہیونی وزیر اعظم کے دعوے پر انہوں نے تعجب کا اظہار کیا کہ انہوں نے کس طرح سے یہ دعویٰ کر دیا ہے۔ دوسری جانب اسرائیل کے خراب ہوتے حالات کی وجہ سے اور خراب معاشی صورتحال کی وجہ سے فلسطینی بحران کے حل اور اپنے مستقبل سے مایوس ہو کر اسرائیلیوں نے ملک سے جانا شروع کر دیا ہے۔ دوستو، اس وقت ایک تازہ ترین سروے کروا گیا ہے جس میں پتا چلا تقریباً 78% اسرائیلی گھرانوں کی خواہش ہے کہ ان کے بچے اسرائیل چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں۔ اور دوستو، یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کئی کیسز ایسے سامنے آ چکے ہیں جس میں کئی یہودی اسرائیل سے فرار بھی ہو چکے ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ صہیونیوں کی طرف سے ان سے کیے گئے وعدے پورے نہیں کیے گئے۔ اس دوران فلسطینی گروہوں کے ساتھ جھڑپوں میں انہیں کافی نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ ان چیزوں کی وجہ سے بہت سے اسرائیلیوں کا اب یہ خیال ہے کہ اسرائیل ان کے رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ دوستو، یہ تمام صورتحال اسرائیل کے لیے کافی زیادہ خطرناک اور الارمنگ ہے، کیونکہ ایرانی پراکسیز کی جانب سے جس طرح حالیہ عرصے میں اسے ٹف ٹائم دیا جا رہا ہے، اس سے اسرائیلی عوام میں کافی زیادہ تشویش پیدا ہو گئی ہے کہ نہیں پتا کسی وقت بھی کوئی بڑی جنگ چھڑ جائے اور وہ اور ان کے اہل خانہ اس جنگ کا ایندھن بن جائے، لہٰذا وہ جلد از جلد اسرائیل سے نکل جانا چاہتے ہیں۔ دوستو، دوسری جانب اسرائیلی یہودی فلسطینیوں کو نسلی امتیاز کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اپنی ایک رپورٹ میں مطالبہ کیا ہے کہ فلسطینیوں کو نسلی امتیاز کا نشانہ بنانے پر اسرائیل کو جواب دہ ہونا چاہیے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے فلسطین کی صورتحال پر ایک 35 صفحات پر مشتمل رپورٹ بھی شائع کی ہے جس میں اسرائیل کے وحشیانہ جبر اور غیر قانونی تسلط کا پردہ چاک کیا گیا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ 1948 میں اپنے قیام کے بعد سے اسرائیل یہودی آبادی کی اکثریت کو قائم کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے اور یہودیوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے غیر قانونی بستیوں سمیت زمین اور وسائل پر مکمل کنٹرول بھی استعمال کرتا ہے۔ اسرائیلی فوج فلسطین میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں میں ملوث پائی گئی ہے اور فلسطینیوں کے ساتھ مظالم کے خلاف ایک کمتر نسلی گروہ کے طور پر سلوک کیا جاتا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے یہ رپورٹ بھی دی کہ کس طرح اسرائیلی حکام نے فلسطینیوں کے خلاف جبر و تسلط کا نظام قائم کر رکھا ہے اور ان کی اراضی اور املاک پر وسیع پیمانے پہ قبضہ کیا گیا ہے۔ دوستو، اس تمام صورتحال کے اندر کہ جب اسرائیل خطے کے اندر اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے ایرانی پراکسیز کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اس جاسوسی نیٹ ورک کا گرفتار ہونا ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ دوستو، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام، اللہ وارث۔